आज क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी वास्तविक संख्या का हम लोग बेसिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। ये बहुत ही आसान सवाल है जो कि क्लास 8-9 में पढ़ चुके हैं कि संख्या को हम गुणनखंड के रूप में कैसे लिखते हैं, गुणनखंड करने के बाद उसको गुणनफल के रूप में हम कैसे आपका लिखेंगे, यही बोला है इस क्वेश्चन में। तो 140 को हम लोग क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो गुणनखंड करेंगे तो कितना से देंगे, देखिए 0 है यानी आपका 2 से भाग होगा ही, तो 2 7 14, 2 0 0, 2 3 6 यानी 1, 0 5 10, यानी वो संख्या यानी 2 से तो वो जाएगा नहीं, 2 से उसका पारा होगा नहीं, इसलिए हम कितने से लगेंगे, 5 से। 5 7 35 और 7 एकम 7, यानी 140 का जो गुणनखंड आया वो कितना आया, 2 गुना, यानी देखिए 2 है, 2 है, इसलिए 2 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद आपके पास 5 है, उसके बाद आपके पास 7 है, यानी पहला क्वेश्चन का आंसर आपका। इतना सवाल इतना कर देना है आपको, 2 या ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 1 नंबर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, 156 है, इसी हम लोग सॉल्व करेंगे। 156 को हम लोग पहले गुणनखंड करेंगे तो 2 7 14, 15 14 यानी 1 और 6 16, यानी 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे क्योंकि इकाई का अंक आपका 8 है, तो 2 इकाई का अंक 8 है, क्या सम संख्या, 2 से होगा ही, 2 3 और 2 9 18। अब देखिए 9 संख्या यानी 2 12 यानी 3 से, यानी 3 एकम 3, 3 3 9, अब 13 एकम 13। इनका जो गुणनखंड आया कितना आया, देखिए 2 को 2 आया तो इसका 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13, ये हो गया इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर दिया है 38 25, इसको भी उसी तरह पढ़ेंगे हम लोग। 38 25 का भी गुणनखंड पहला तो दूसरा क्यों, क्योंकि 5 क्या है संख्या, तो देखते 3 गुना 6 2 22 7 21 15 12 हो गया, 3 4 12, 7 है यानी 3 दुगुना 6, 6 घटाएंगे तो 1 और 5 अब 5 से 5 8 40 42 और 40 कितना 2 और यहाँ पे 5 यानी 25, यानी 5 5 25, फिर देखिए से जाएगा 5 5 यानी 8 5 घटाएंगे तो 3 यानी 5 कितना 35, 5 7 35, उसके अब देखिए लिखना है गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो गुणनखंड 3 का आया स्क्वायर, उसके बाद 5 यानी 5 का स्क्वायर और 17 तो एक ही है, तो एक ही होगा, समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित योगों के, ये 2 युग्म है, के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी आपको मौसो और लौसो निकालना है। यानी मौसो को इंग्लिश में एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं और एलसीएम यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं, यानी एलसीएम को हिंदी में लौसो और एचसीएफ को हिंदी में मौसो कहते हैं। ठीक है, यानी 2 संख्याओं का मौसो निकालना है और लौसो निकालना है। फिर आपको बोला गया कि इसकी जांच कीजिए, यानी जो भी आपका आंसर आएगा आपको जांच करना है कि 2 संख्या का गुणा, यानी 2 संख्या यहाँ पे 26 और 91, ये 2 संख्या गुणा करने के बाद एलसीएम
और HCF आएगा, उन दोनों को गुणा करके आपको देखना पड़ेगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। बस समझ में आया? आइए देखते हैं हम लोग क्या, पहले हम लोग HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो 26 और HCF का जो नियम है HCF निकालने का, एक भाग विधि है, गुणनखंड विधि। हम लोग भाग विधि से बनाएंगे। 91 कितना बच जाएगा? 18 3 दूनी 6 7 4 चौक 24 4 दूनी 8 नहीं होगा, 3 से ही जाएगा। 3 6 18 3 दूनी 4 1 7, यहाँ हो गया 3 और यहाँ हो गया 1। 13 छोटा हो गया, 26 बड़ा हो गया, यानी इससे देंगे आप 13 दूना 26, यानी जो संख्या से आता है वही मौसम हो जाता है। या छोटे पढ़ते हैं तो इस दो संख्या जो मौसम निकला, यानी HCF जो निकला वो कितना निकला? HCF निकला 13। अब आपको बोला गया है इसका LCM भी निकालिए। LCM का जो फॉर्मूला होता है, LCM का फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल या बटे में HCF। दो संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और होता है पहली संख्या दूसरी संख्या। ये पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है। बटे में क्या लिखे? को यहाँ पे लिखा है HCF। हम HCF निकाल चुके हैं, निकाले है ना। पहली संख्या आपके पास 26, दूसरी संख्या 91, HCF आपका 13। अब 13 दूना 24, इन दोनों गुणा करेंगे, 2 1 कम 2 9 18, यानी LCM आपका 182। यानी जो निकालने के लिए आपको बोला था HCF निकालिए, आपने HCF निकाल दी। अब आपको कि जो भी आया है चेक करना है हमको। क्या है? 26 गुना बराबर HCF कितना गुना में HCF कितना? 182। गुना करेंगे 26 और 91 गुना करेंगे, आया कितना? 23 66। अब 182 को 13 से गुना कीजिए, 3 दूनी 4 3 8 24 3 8 3 2 5 2 8 और 1 6 4 2 6 8 5 13 2। देखिए दोनों का दोनों कितना आया? 23 66। यानी आपका जो LCM और HCF आया दोनों का दोनों सही है। क्यों? क्योंकि आपने चेक किया तो बराबर आ गया। अच्छा बराबर आ गया मतलब आंसर सही है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 510 और 92। तो 510 और 92 का वही है। पहले हम लोग क्या निकालेंगे? HCF। चलिए HCF निकालते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि HCF और LCM ज्ञात करना, और जो भी आपका आएगा उसको क्या करना होगा? हमको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले HCF निकालते हैं। 92 छोटी संख्या है, इसलिए 92 से हम 510 को भागा देंगे। कितना बच जाएगा? 6 9 54। 6 टाइम्स तो नहीं जाएगा, यानी 5 बच जाएगा। 5 दूना 10 और 5 9 45 और 1 46, 0 और इधर हो गया 5। फिर 92 देखिए बड़ा हो गया, 50 छोटा हो गया। 50 से कम 50 यानी 2 और यहाँ पे 4। 50 42 से कम 42, 8 42 8 पंचे 40 यानी 2, यानी 2 से देंगे 8 को, 2 4 8, यानी आपका मौसो जो आया
यानी HCF जो आया वो कितना आया, HCF 2 आ गया। यानी जिस संख्या से शेषफल 0 आ जाता है वही आपका HCF होता है। ठीक है, अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे में प्लस हो, ऐसा मोस हो। पहली संख्या कितना है 510, दूसरी संख्या है 92 बटे में HCF कितना 2 हो गया। काटेंगे 46 दुगुना 92, 46 दुगुना 92। अब इन दोनों को गुना करेंगे, 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 6 4 3 2। एलसीएम आया कितना 2 3 4 6, और एक वो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हम लोग बैठाते हैं। ठीक है, अब एक चीज देखिए, बाकी जो आपको बोला है कि इनका जांच करना है, या दो संख्या का गुणनफल, यानी इसको और इसको गुना कीजिएगा। उसके बाद बोला है बराबर में HCF गुना LCM। HCF आया 2 और LCM आया 23,460, दोनों को गुना कीजिएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ये आपका होमवर्क हो गया, चेक आप कीजिएगा।